हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसके अवयव हैं 2 1 -4 -2, तब हमें i प्लस 2a प्लस 3a का वर्ग प्लस डैश 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 ऐसे अनंत पदों का हमें योग का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अध्ययन करते हैं कि किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है a जो कि 2 गुणा 2 कोटि का है, एवं दूसरा अवयव है b जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि का है। तो इन दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान हो, तभी हम इन दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि हमारे पास क्या होगी? उसकी कोटि हमारे पास होगी प्रथम अवयव की पंक्तियों की संख्या जो कि 2 है एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या की, अर्थात 2 गुणा 3। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास जो प्रथम अवयव है उसके अवयव हैं a b c d, एवं जो हमारे पास द्वितीय अवयव है b उसके अवयव मान लीजिए है x y z p q r। तो इनका गुणनफल कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास होगा ax प्लस bp। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव ज्ञात करते हैं ay प्लस bq, az प्लस br। द्वितीय पंक्ति के अवयव ज्ञात करने के लिए हम प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति लेंगे और उसकी गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव का मान प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा cx प्लस dp। इसी प्रकार हमारे पास प्राप्त होगा cy प्लस dq एवं cz प्लस dr। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे a बराबर अवयव दे रखा है जो कि हमारे पास है, जिसके अवयव हैं 2 1 -4 और -2, एवं प्रश्न में हमें कहा है कि हमें मान ज्ञात करना है i प्लस 2a प्लस 3a का वर्ग प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार अनंत श्रेणी तक के पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें निम्न श्रेणी में देखने को मिलता है हमें a के वर्ग की आवश्यकता होगी। तो चलिए सर्वप्रथम हम a का वर्ग ज्ञात करते हैं। हम a का वर्ग किस प्रकार ज्ञात करेंगे? a का वर्ग हमारे पास क्या होगा? a गुणा a करने पर हमारे पास a का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए a गुणा a करते हैं। तो दो अवयवों की गुणा करेंगे। हमारे पास a अवयव क्या है? 2 1 -4 -2 की गुणा हम 2 1 -4 -2 से करते हैं। तो हमारे पास a के वर्ग का जो मान प्राप्त होगा वह हमारे पास अवयव प्राप्त होगी 2 की गुणा 2 से 4, 1 की गुणा -4 से तो -4, 2 की गुणा 2 से और -2, इसी प्रकार -8 और हमारे पास प्लस का 8 और हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 4 और प्लस का 4। तो हमारे पास a के वर्ग का मान प्राप्त होगा 0 अवयव। तो यहाँ से हमें क्या देखने मिलता है? प्रश्न में हमें कहा है कि हमें i प्लस 2a 2a प्लस 3a का वर्ग प्लस इस प्रकार यहाँ हमारा a का घन होगा, इस प्रकार यहाँ हमारा अनंत पद होंगे। तो हमारे a का वर्ग का मान यदि 0 आ रहा है तो हम जब a के घन का मान ज्ञात करेंगे, a के वर्ग का मान हमारे पास एक 0 अवयव प्राप्त हो रहा है, तो a के घन का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो a का वर्ग गुणा a करेंगे। तो a का वर्ग हमारे पास 0 है और a की गुणा करेंगे जो कि हमारे पास है 2 1 -4 -2, और ये हमारा a का वर्ग 0 अवयव प्राप्त हुआ। तो हमारे पास अवयव क्या प्राप्त होगा? a का घन भी 0 अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे पास जो आगे वाले जो भी पद होंगे अर्थात 3a के वर्ग के आगे अनंत पद जितने भी होंगे हमारे पास वह सभी 0 अवयव होंगे। तो हमारे पास हमें केवल i प्लस हमें केवल कौन सा योग ज्ञात करना है? हमें केवल i प्लस 2a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए निम्न का मान ज्ञात करते हैं, जहां i क्या है? 2 गुणा 2 कोटि की इकाई अवयव है। तो हमें श्रेणी दे रखी थी उसमें से केवल हमें i प्लस 2a का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि बाकी सभी पद तो हमारे 0 अवयव हो जाएंगे। तो केवल i प्लस 2a का मान ज्ञात करते हैं, जहां i क्या है? इकाई अवयव है 2 गुणा 2 कोटि की।
प्लस 2 गुणा हमारे पास ए है, आयु प्रश्न में दे रखी जो कि हमारे पास है 2 1 माइनस 4 माइनस 2। तो हम 2 की गुणा कर देते हैं, हमारे पास 1 0 0 1 और 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 है वह प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा तो 4 2 माइनस 8 माइनस 4। तो किन्हीं दो अवयवों का योग क्या होता है? किन्हीं दो अवयवों का योग तभी संभव है जब दोनों अवयवों की कोटि क्या हो, समान हो, और किन्हीं दो अवयवों का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो इनका योग करेंगे तो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस माइनस का 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 1 प्लस माइनस का 4 हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 3। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे पास हमें मान निकालना था i प्लस 2a प्लस हमें मान निकालना था 3a का, i प्लस 2a प्लस 3a का वर्ग 3a का वर्ग डैश 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 अनंत पदों तक के योग का, जो कि हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ 5 2 माइनस 8 माइनस 3। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे पास प्रश्न के विकल्प में हमारा जो सी विकल्प है उसमें हमारे पास प्राप्त हो रहा है 5 2 माइनस 8 माइनस 3। तो हमारे प्रश्न का सी विकल्प क्या होगा? सही होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।